हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हमने अपना नेक्स्ट करंट का ब्लॉग भी शुरू कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ से आप सभी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट डेज वगैरह भी देख सकते हैं। धीरे धीरे साइट अपडेटिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को, ऑप्शन डी। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी? थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद जैव विविधता को अक्सर पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण और सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? वो है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी। सौर फोटोवोल्टिक मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है चीन। भारत में स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता पहली बार हवा की क्षमता से बढ़कर 39 गीगावाट हो गई है। अब पहले स्थान पर आपका अमेरिका था, तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अमेरिका का ये नीचे क्या दिया है आपको? फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। उसकी मुद्रा क्या? अमेरिका की डॉलर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन और ये उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उन्हें सन 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। उन्हें चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित बहुगुणा में टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी उन्होंने नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र की खरीफ रणनीति 2021 में अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को किसके तहत लाया जाएगा? तो यह जो क्षेत्र है वो तिलहन के तहत लाया जाएगा, ऑप्शन ए। तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। रणनीति के तहत सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के मुफ्त वितरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों में टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन होंगे? तो टीम इंडिया के इसमें मुख्य कोच होंगे राहुल द्रविड़, ऑप्शन ए। भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। भारत जुलाई के दूसरे भाग के दौरान श्रीलंका में 3 T20 इंटरनेशनल और इतने ही एक दिवसीय मैच खेलेगा। 3 तो T20 हो गए, 3 हो गए आपके एक दिवसीय मैच, तो टोटल हो गए आपके 6 मैच। 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में कार्य करने के बाद द्रविड़ का यह दूसरा कार्यकाल होगा।
अब जो है श्रीलंका में होंगे, तो ये मैच श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका श्रीलंका, जो कि भारत से नीचे पड़ता है दक्षिण में। वहाँ की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। वहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षा। और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजापक्षा। और ये क्या है, ये आपका श्रीलंका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी मार्था कूम, ऑप्शन बी। एक पेशेवर के रूप में उन्होंने केन्याई महिलाओं के लिए विधायी और कानूनी अधिकार पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने कूम को नियुक्त किया, जो अपील न्यायालय के न्यायाधीश थे। वह देश की न्यायपालिका की पहली महिला प्रमुख या केन्याई सरकार की किसी भी शाखा के रूप में डेविड मार्गा की जगह लेंगी। अब ये केन्या के में नियुक्त हुई हैं, तो केन्या के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका केन्या, जहाँ की राजधानी है नैरोबी। वहाँ की जो मुद्रा है केन्या शिलिंग। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा, ये है वहाँ के राष्ट्रपति। और ये क्या, केन्या का आपका फ्लैग। और ये है वहाँ के डिप्टी राष्ट्रपति, जो कि विलियम रूटो हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चीन और किस देश ने चीन में 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो यह परियोजना चीन और रूस ने शुरू की, ऑप्शन सी रूस। इसे 19 मई को शुरू किया गया। तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्वी जियांगसू प्रांत के लियान युंगुंग शहर में स्थित है। जोडापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्वोत्तर लियोनिंग प्रांत के जिंगचेंग में स्थित है। अब चीन और रूस के बीच समझौता हुआ, तो चीन के बारे में पढ़ते पहले। यह है आपका भारत से ऊपर चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी। ये है राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये वेंग किसान उपराष्ट्रपति। और ये कौन है, ये आपका चीन का फ्लैग। इसके बाद रसिया। रसिया जो आपका वो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो यूरोप में आपका इतना एरिया है और आपका एशिया में रसिया का इतना एरिया है। इसके साथ रसिया का ये आपका पूरा रसिया, जिसकी राजधानी है मॉस्को। वहाँ जो मुद्रा चलती है रसियन रूबल। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और ये वहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टीन। और ये क्या, रसिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अंतरिक्ष में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अंतरिक्ष में हाल ही में एटलस 5 लॉन्च किया, ऑप्शन डी। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 18 मई को अंतरिक्ष में एटलस 5 लॉन्च किया, जो कंपनी के लिए साल का पहला लॉन्च था। 194 फुट लंबा, यानी कि 59 मीटर लंबा लॉन्चर के ऊपर स्थित अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए एक मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट है। एटलस 5 को पहले चरण में तरल ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन RP1 कहा जाता है, और ऊपरी चरण में तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ईंधन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिप्कोवैन विकसित किया? तो ये डिप्कोवैन विकसित किया DRDO ने, ऑप्शन बी। DRDO ने सीरो निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट डिप्कोवैन डिपास VDX कोविड-19 IgG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा विकसित किया है। कोविड-19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पिछले SARS-CoV-2 जोखिम का आकलन करने के लिए किट बहुत उपयोगी होगी। किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। अब ये DRDO ने विकसित किया, तो DRDO के बारे में पढ़ते हैं। ये DRDO का क्या है, आपका लोगो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ये हैं DRDO के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सी। यह 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा। और यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद
भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। मीन इससे पहले भारत ने कब आयोजित किया था? 2017 में। 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के पास फीफा के इतिहास में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिणी अमेरिका फुटबॉल परिसंघ के अनुसार कौन सा देश 2021 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी नहीं करेगा? तो कौन सा देश मेजबानी नहीं करेगा? वो है आपका कोलंबिया, ऑप्शन डी। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ के अनुसार नागरिक अशांति और बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच कोलंबिया अब 2021 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी नहीं करेगा। टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना था। ये जो टूर्नामेंट होना था वो कोलंबिया और अर्जेंटीना दोनों मिलकर आयोजित करते, लेकिन अब कोलंबिया इसकी मेजबानी नहीं करेगा। कोपा अमेरिका 2021 में 13 जून से 10 जुलाई के बीच खेला जाना है। कोलंबिया ने 21 मई 2021 तक वायरस संक्रमण के 3 मिलियन से अधिक पुष्ट मामलों की सूचना दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किस फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? तो क्रेता विक्रेता जो बैठक का आयोजन था वो आम के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ऑप्शन ए आम। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं APEDA, ने 20 मई 2021 को वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। दक्षिण कोरिया में फलों के राजा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन सियोल में भारतीय दूतावास और कोरिया में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से दोनों देशों के खरीदार और विक्रेताओं के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन गुरुग्राम में 50 बेड की कोविड चिकित्सा देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो 50 बेड की कोविड चिकित्सा सुविधा कौन स्थापित करेगा गुरुग्राम में? हुआई इंडिया, ऑप्शन सी। टेलीकॉम गियर निर्माता हुआई इंडिया गुरुग्राम में 50 बेड की कोविड-19 चिकित्सा देखभाल सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 HFNC CAPAP ऑक्सीजन थेरेपी सिस्टम और 5 करोड़ रुपए की अन्य चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर रही है। हुआई ने चिकित्सा संसाधनों की सुविधा के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और विशेष संगठनों के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, अब ये जो है गुरुग्राम में स्थापित होगा, गुरुग्राम है आपका हरियाणा में। तो आइए हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और ये सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये दोनों ऐप लॉन्च किए गए नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ऑप्शन डी। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हैं ग्रामीण विकास मंत्री। इन्होंने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया। ये जो ऐप है ये कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है। एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप उन्हें सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टाम्पिंग के साथ साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा? ये आत्मकथा सच कहूँ तो ये आत्मकथा नीना गुप्ता की, ऑप्शन ए, जिसका विमोचन किया जाएगा। वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो 14 जून 2021 को विमोचन किया जाएगा। पुस्तक कास्टिंग काउच फिल्म उद्योग की राजनीति जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और यह भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना फिल्म उद्योग में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। पुस्तक गुप्ता के जीवन की कहानी को सबसे अप्रासंगिक रूप से ईमानदार तरीके से साझा करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन की मंजूरी दी? तो $600 मिलियन की मंजूरी बांग्लादेश को किसने दी? विश्व बैंक ने, ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने देश में 1.75 मिलियन से अधिक गरीब और कमजोर लोगों की मदद के लिए बांग्लादेश में 2 परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन को मंजूरी दी। 2 परियोजना एक्सेलरेट एंड स्ट्रेंथनिंग स्किल्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना है और दूसरी आपकी रेसिलियंस एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट परियोजना। ये आपकी 2 परियोजना और ये प्रत्येक $300 की है और ये विश्व बैंक ने मंजूरी दी। तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। इसके राष्ट्रपति डेविड मालपास। और यह विश्व बैंक किसके लिए? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब मंजूरी बांग्लादेश को मिली थी, तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका पश्चिम बंगाल है हमारे भारत में, पश्चिम बंगाल के जस्ट बराबर में बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश जो था पहले ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, क्योंकि आपने देखा होगा वह हम उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, पश्चिम बंगाल। और जबकि अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो वो है तो हमारा पूर्व में, लेकिन कहते हैं उसे पश्चिम बंगाल है। तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा बंगाल था, ये पूरा बंगाल था और इस बंगाल का पश्चिमी हिस्सा जो भारत में रह गया था, तो इसलिए इसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। और ये जो हमारा ईस्ट वाला बंगाल था इसको बांग्लादेश बना दिया गया, क्योंकि बंगाल से ही मिला बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, उसकी जो मुद्रा वो है टका। ये है बांग्लादेश का फ्लैग। और जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और ये प्रधानमंत्री है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया देशव्यापी आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर क्या है? अभी देशव्यापी आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, वो है आपका 14443। ऑप्शन डी 1444 और 3। यह टोल फ्री नंबर है। हेल्पलाइन पूरे भारत में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह के सभी 7 दिन तक चालू रहती है। हेल्पलाइन 14443 के माध्यम से आयुष की विभिन्न धाराओं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध के बीच के जो विशेषज्ञ हैं वो आम जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शक्ति मजूमदार का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित है? तो शक्ति मजूमदार थे मुक्केबाजी के खेल से संबंधित। ऑप्शन ए। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारतीय दल के सदस्य मुक्केबाज शक्ति मजूमदार का मई 2021 में निधन हो गया। मजूमदार अन्य सिन्हा के बालीगंज बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट से थे और उन्हें फ्लाईवेट वर्ग में 2 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। इसके साथ जो अन्य श्रद्धांजलियाँ उसके बारे में पढ़ देते हैं। जो प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ CV कृष्णा स्वामी, इनका भी निधन हो गया। उन्होंने वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज अस्पताल में 50 से अधिक वर्षों तक कार्य किया। टॉलीवुड फिल्म निर्माता और वरिष्ठ फिल्म प्रचारक BA राजू का भी मई में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार में किस देश ने एक नया नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो पहली बार में नया नैदानिक परीक्षण शुरू किया UK ने। ऑप्शन बी UK। और ये परीक्षण शुरू किया, ये क्या करेगा? जो रोगियों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर 7 अलग अलग कोविड-19 टीकों की दूसरी बूस्टर खुराक की प्रभावकारिता का आकलन करेगा। परीक्षण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना, नोवावैक्स, वालनेवा, जॉनसन और क्योरवैक के 2 कोविड-19 टीकों का आकलन करेगा। कोव बूस्ट नाम का परीक्षण जून 2021 में शुरू होगा। तो ये जो परीक्षण है इसका नाम है कोव बूस्ट और इसमें सभी उम्र के 3000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। अब UK ने किया, तो UK क्या? यूनाइटेड किंगडम। उसके बारे में पढ़ते ये आपका यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन। उसकी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मोनार्च वहाँ की कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। ये एलिजाबेथ द्वितीय और ये वहाँ के बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री। और ये UK का क्या है आपका फ्लैग? UK या ब्रिटेन दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की महाराष्ट्र ने। ऑप्शन सी। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार सकल SGST स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क और 5 साल के लिए बिजली लागत की यूनिट सब्सिडी और MSME इकाइयों के लिए ब्याज सब्सिडी पर भी रिफंड देगी। अब ये योजना महाराष्ट्र ने शुरू की, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए मोहित यूसुफ। ऑप्शन बी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इन्होंने औपचारिक रूप से मोहित यूसुफ को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। दिसंबर 2019 में 19 से यूसुफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति
योजना पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के रूप में कार्य किया था। यूसुफ पहले यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एशिया सेंटर के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये पाकिस्तान की नियुक्ति हुई, तो आइए पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा वहाँ की पाकिस्तानी रुपया, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, ये हैं आरिफ अलवी राष्ट्रपति। इसके साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये इमरान खान, जिन्होंने इनकी नियुक्ति की है मोहित यूसुफ की। और ये पाकिस्तान का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है आपका 21 मई को, ऑप्शन ए। मई के तीसरे शुक्रवार को वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह एक वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह की लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना है। 2021 में 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है। अमेरिकी सीनेट द्वारा स्थापित ऐतिहासिक राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2006 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद है आतंकवाद विरोधी दिवस। ये कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मई को, ऑप्शन डी। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2021 राजीव गांधी की 30वां पुण्यतिथि मना रहा है। दिन मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच शांति, मानवता, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है। इसीलिए हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की? तो यह योजना प्रस्तावित की IMF ने, मीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ऑप्शन सी। जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी। यह जो योजना है यह 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी। यह 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% को भी कवर करेगी। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जिसमें 119 देश शामिल हैं। तो IMF के बारे में जानते हैं। IMF के जो प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। उसका जो मूल संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा विध्वंसक मई में सेवामुक्त हो जाएगा? तो भारतीय नौसेना का कौन सा विध्वंसक जो मई में सेवामुक्त हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औद्योगिक पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली? तो वो था आपका महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिला, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और हमने अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया, तो आप हमारे साथ ब्लॉग पर भी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू।